टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मोस्टली अगर मैं 90% फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो उनको पता तो होता है कि वेट लॉस करना कैसे, बट दो ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वजह से वो अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या अगर मैं बोलूँ तो कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हैं। यस। तो फर्स्ट कि अगर फर्स्ट मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ, या फर्स्ट बात की अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो वो ये होता है हमारा कि हमारे पास एक ऐसा पर्सन नहीं होता है जो हमें वेट लॉस करवा सके। क्यों? बिकॉज हमें पता बहुत कुछ होता है, बट हम क्या करते हैं ना, उन चीज़ों को कंटिन्यूसली फॉलो नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ एक स्टेज ऐसा आता है जब हमें गाइडेंस चाहिए होता है, और उस टाइम पे हम लोग यूट्यूब ओपन करते हैं या इंस्टा ओपन करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं, और वो सब चीज़ें हमें समझ नहीं आती है, तो फिर हम उसको एक्सचेंज कर देते हैं, फिर हम किसी और चीज़ पे जाते हैं, फिर हम उसको एक्सचेंज कर देते हैं, फिर हम किसी और चीज़ पे जाते हैं। तो फर्स्ट, अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक पर्सन आपकी लाइफ में, एक कोच होना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जो कि आप उसको उसमें रह करके, अपने आप को उसमें डाल करके आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकें। लाइक जैसे आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने, तो आपको पता रहेगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड होने तो ऑटोमेटिकली जब दूसरे लोग उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम भी उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। हमारे अंदर एक मोटिवेशन रहेगा, या हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, आप जो भी अभी डाइट ले रहे हैं, या फिर आप अपना वाटर इनटेक कर रहे हैं, या जो भी आप अपने वॉकिंग स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं, वो सारी अपडेट्स आप उसमें शेयर करेंगे। तो आपका क्या रहेगा, एक आपका डिसिप्लिन आपका बनेगा, और जब डिसिप्लिन बनता है तो कंसिस्टेंसी वहीं से हमारे अंदर आने लगती है, और जब कंसिस्टेंसी आती है तो डेफिनेटली हमें हमारे रिजल्ट्स वैसे मिलने लग जाते हैं। राइट। सो आज मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम वेट लॉस जर्नी में करते हैं उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। यस। सो फर्स्ट जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो ड्रास्टिकली हम लोग क्या करते हैं, कैलोरीज को कट डाउन कर देते हैं। यस। अगर मैं 80% फीमेल्स की यहाँ पे बात करूँ तो 80% फीमेल्स जो है वो एकदम से इंस्टेंट बहुत मोटिवेटेड हो जाती हैं। और क्यों वो मोटिवेटेड क्यों होती हैं? बिकॉज उनको कोई पर्सन बोल देता है, या किसी ओकेज़न में, या वो अपनी फ़ोटो लेती हैं तो उसमें उनको अपने आप में अच्छा फील नहीं होता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि यार अभी मुझे कुछ भी हो जाए, अभी मुझे वेट लॉस करना स्टार्ट करना है। और जब वो वेट लॉस करने स्टार्ट करने की सोचती हैं, और उसके बाद में उनको पता नहीं होता है कि वेट लॉस करना कैसे है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, वो सीधा क्या करती है, अपनी कैलोरीज को कट डाउन करना स्टार्ट कर देती है, या अपनी कैलोरीज को बिल्कुल बंद कर देती है इनटेक करना, अपनी मील्स को स्किप करना स्टार्ट कर देती हैं। और इस तरह से क्या होता है, नो मैटर उनका वेट लॉस तो हो जाता है, कुछ टाइम में उनका वेट लॉस होने लग जाता है, बट वो उस प्रोसेस को लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाती हैं। वो एक स्टेज ऐसा आता है जब उनका उस डाइट से या उस जर्नी से वेट लॉस होना स्टॉप हो जाता है, वो वहीं पे डिमोटिवेट होना फील करने लग जाती हैं। सो अगर मैं बात करूँ तो ड्रास्टिकली कैलोरीज को कम कर देना, कट कर देना, या मील्स को स्किप कर देना, ये बिल्कुल भी सही तरीका वेट लॉस का नहीं होता है। आपको अपनी कैलोरीज को धीरे धीरे करके कट डाउन करना है। लाइक सपोज आपको क्या करना होगा, जैसे सपोज अभी आप 5 मील्स ले रहे हैं या 4 मील्स ले रहे हैं, आपको अपनी प्लेट को चेक करना है। जब आप अपनी प्लेट को चेक करेंगे और ऑटोमेटिकली आप, लाइक अभी आप 3 चपाती ले रहे हैं तो आपको धीरे धीरे 2 करनी है। ठीक है, या 4 चपाती ले रहे हैं तो आपको धीरे धीरे 2 करनी है। सब्ज़ी को अगर आप अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं तो आपको सब्ज़ी बढ़ानी है ना। आपको पता होना चाहिए आपकी प्लेट में क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्या चीज़ कम होनी चाहिए। ओके। सो सडनली कभी भी कैलोरीज को एकदम से स्पाइक करके बढ़ा नहीं देना है, और एकदम से स्पाइक करके कम नहीं कर देना है हमें। ये मिस्टेक हम लोग मोस्टली वेट लॉस जर्नी में हम लोग करते हैं। यस। नेक्स्ट, इग्नोरिंग लिक्विड कैलोरीज। यस, हम क्या करते हैं ना, कई बार हमने हमारे कोई नेबर्स आए हमारे पास में, हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स आए ना, उनके साथ में हमने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक का ले लिया, या फिर हम कहीं बाहर गए पार्टी में ना, हमने वहाँ पे भी हमने कुछ लिक्विड ले लिया, ड्रिंक ले लिया। ठीक है, हम उन कैलोरीज को काउंट ही नहीं करते अपनी जर्नी में, है ना। हम कभी 1 ग्लास ऑफ मिल्क ले लेते हैं, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। वो तो हम ऐसे सोचते हैं कि ठीक है अभी कोई बात नहीं, हमने ऐसे ही नॉर्मली पी लिया, बट उसकी भी कैलोरीज हमारी वेट लॉस जर्नी में काउंट होती है, और उसी पे डिपेंड होता है कि हमारा वेट लॉस होगा या नहीं होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं लिक्विड जो ड्रिंक हम लोग लेते हैं उसकी कैलोरीज को एड ऑन करना। ठीक है, तो आपको ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स को नहीं लेना है, ज़्यादा आपको जूसेस को नहीं लेना है इस जर्नी में, ज़्यादा आपको कॉफ़ी, हाई कैफीन इनटेक नहीं करना है ना। थोड़ा सा आपको कैलोरीज का ध्यान रखना होगा ड्यूरिंग दिस वेट लॉस जर्नी। नेक्स्ट,
नेग्लेक्टिंग स्लीप, हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि वेट लॉस अगर करना है तो मोस्टली वर्कआउट करो या डाइट करो, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं आपको बता देती हूँ, वेट लॉस अगर हमें करना है तो हमें स्लीप का भी स्पेशली हमें ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से सोएंगे नहीं तो हम स्ट्रेस्ड में रहेंगे, और जब स्ट्रेस में रहेंगे तो स्ट्रेस में हम कहें तो पूरे दिन भर हम थकान फील करेंगे, लो एनर्जेटिक फील करेंगे, लो फील करेंगे, लेथार्जिक फील करेंगे, और इन सब चीज़ों से वेट लॉस वेट लॉस जो होता है वो स्टक हो जाता है, वो प्रोसेस में नहीं कंटिन्यू रह पाता है। तो एटलीस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 आवर्स की स्लीप हमें लेना कंपलसरी है, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, एड वर्कआउट। येस, डेफिनेटली आप अपनी वेट लॉस जर्नी में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर से ऐड ऑन करिए, चाहे वो वर्कआउट हो सकता है, चाहे वो वॉक हो सकती है, चाहे वो कार्डियो हो सकता है, या स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, आप जो भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, जुम्बा, जो भी आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज अगर आप वर्कआउट को ऐड ऑन करते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं, और जब आप एक्टिव रहते हैं तो आप जो भी अपनी बॉडी में डालते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, आप अच्छा फील करते हैं, और आप जो भी पूरे दिन भर कर रहे हैं वेट लॉस जर्नी के लिए वो आप प्रॉपर वे में कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में एक्टिवनेस है। तो इसलिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ऐड ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, हम क्या करते हैं ना, अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं कई बार। एक महीने में एनी हाउ कंडीशन मुझे 10 kg वेट रिड्यूस करना ही करना है। बट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ज़्यादा बड़ा गोल बनाएंगे ना, आप सपोज एक महीने में 10 kg का बना रहे हैं, एक महीने में 7 kg का बना रहे हैं, तो होगा क्या, आप सडनली उसको ग्रैब करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आप बहुत कम कर देंगे अपने खाने पीने को, और उससे आपकी बॉडी में कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीकनेस क्रिएट होगी, और वीकनेस से ही धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में बीमारियाँ आना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, आपको गोल जो है वो रियलिस्टिक बनाना है। लाइक 1 मंथ में आप 3 to 5 kgs का गोल बना सकते हैं, और जब 3 से 5 किलो आप वजन कम करेंगे तो आपकी बॉडी अंदर से भी अच्छी होगी और बाहर से भी अच्छी होगी। हो सकता है आपके उसमें इंचेस लॉस भी हो, फैट लॉस काफ़ी अच्छा हो। और मैं आपको एक और चीज़ बोल देती हूँ, वेट इज़ जस्ट अ नंबर। आपको कभी भी ओनली वेट पर ही फोकस नहीं करना है, आपको अपने बॉडी के फैट पर ज़्यादा फोकस करना है, इंचेस पर ज़्यादा फोकस करना है, आर्म्स फैट, थाइस फैट, बेली फैट, है ना, साइड फैट, ये सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, सो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको लगा कि डेफिनेटली हेल्पफुल है, सो इन सब टिप्स को आप फॉलो करना स्टार्ट करिए, और डेफिनेटली आपका भी वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए 100% रेडी हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।